प्यारे साथियों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद। तो मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका भाई संदीप चौधरी अभी तबीयत ठीक होकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ, बिल्कुल मौजूद हूँ बढ़िया तरीके से। और सबसे पहले आप लोगों की एक छोटी सी परेशानी को दूर कर रहा हूँ। जो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो कि भैया हमें टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, जो आपका रीजनिंग का स्पेशल टेलीग्राम का लिंक है। मेरे प्यारे दोस्त देखो, जो हमारी यूट्यूब वाली क्लास होती है उसमें तो वो ऑफलाइन क्लास में भी लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाती है, मतलब उसके बाद भी कमेंट में पिन हो जाता है। लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन वाली क्लास होती है इसमें हम लोग लाइव क्लास में तो पिन कर सकते हैं, जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद एप्लीकेशन पर पिन नहीं हो पाता। तो जितने भी प्यारे साथी बाद में क्लास देखते हैं वो सभी प्यारे दोस्त आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @ लगा के संदीप सर RWA, संदीप सर RWA सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। और जितने प्यारे साथी अभी मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं, सभी प्यारे साथी मौजूद हैं, उनको मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूं। सभी प्यारे साथी कमेंट में देखेंगे तो आपको लिंक नजर आ रहा होगा। एक बार दिल भेजेंगे कि हाँ भैया नजर आ रहा है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम में अभी जुड़ जाइए। क्लास के बाद में आप लोग नहीं जुड़ पाओगे, क्योंकि मतलब फिर आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट पिन नहीं हो पाती है जो एप्लीकेशन वाली क्लास होती है उसमें। तो रिकॉर्डेड जितने बच्चे बाद में देखें वो संदीप सर RWA @ लगा के सर्च कर लेना। और जो बच्चे ये कि फिर भी ना मिले तो कल क्लास में एक बार लाइव आ जाना थोड़ी देर के लिए, तो लाइव में आपको ये जो लिंक है पिन मिल जाएगा कमेंट में। अब सीधे से सेशन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त सीधे से सेशन पर चलते हैं। मैंने आपको कुछ क्लासेस में बताया था तबीयत ठीक नहीं थी, हमारी क्लास नहीं हो पाई 2 दिन बीच में इस वजह से भी, पर अब क्लास रेगुलर होगी। मैं बिल्कुल एकदम ठीक होकर आपके सामने उपस्थित हूं। प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों को एंगल निकालना पढ़ाया था, अगर याद हो तो। मैंने कहा था भाई एंगल कैसे निकलते हैं, मैंने कहा कोण कैसे निकलते हैं। तो चीजों को एक बार जल्दी से रिपीट करते हुए फिर आगे दूसरी टाइप पर भी हम लोग चलेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ कि अगर 7:30 बज रहे हैं घड़ी में, 7:30 बज रहे हैं, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा। फॉर्मूला याद है गुड्डा? फॉर्मूला क्या बोला भैया ने? 60H डिफरेंस 11m/2। मेरे प्यारे दोस्तों 60H डिफरेंस 11m/2, जरा 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 ध्यान से सुनेंगे। H का मतलब आवर होता है, M का मतलब मिनट होता है। तो मैं 60H का मतलब यहां पर 60 × 7 कर सकता हूं, क्योंकि जैसे 60 और H के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, ये बात समझनी है। मैंने कहा डिफरेंस ये आ गया, और 11m यानी कि 11 × 30 आ गया, भाग दे दूंगा मैं 2 से। तो ये 60 सत्ते 420 होगा, और 11 30 330 होगा, भाग दे दूंगा 2 से। बाबू आपके पास 420 रुपए है, मेरे पास 330 रुपए है, तो हमारे पास कुछ रुपए का तो डिफरेंस है ना, 90 रुपए का। तो इसका मतलब 90/2 कर देंगे, और मेरे भैया ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 डिग्री जो होगा ना, ये छोटा कोण होगा। इस बात को मेरे सभी प्यारे भाई बहन ध्यान रखेंगे। आप लोग कहेंगे भैया छोटा कोण मतलब देखो, आप लोग जब बचपन में एंगल पढ़ते थे तो आप लोग आंतरिक कोण और बाहरी कोण पढ़ते थे, छोटा कोण और बड़ा कोण, लघु कोण और बृहद कोण, है ना।
मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे घड़ी में 7:30 ऐसे ही तो बजते हैं, ऐसे ही तो बजेंगे। तो ये जो 45 डिग्री है ये तो आपने ये वाली वैल्यू निकाली है, लेकिन कल को आपसे ये वाली वैल्यू भी तो पूछी जा सकती है, ये भी तो एक एंगल है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कभी ये कह दे कि भाई बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा, तो आपको क्या करना है कि 360 में से 45 घटा देना है। बड़ा कोण के लिए 360 में से 45 घटा देना है। आप लोग कहेंगे भैया 360 में से क्यों घटाना है, क्योंकि टोटल वैल्यू 360 डिग्री होती है ना। तो 360 माइनस 45 बराबर 315 डिग्री। ये कैसा कोण है, ये बड़ा कोण है। अब आपसे छोटा कोण पूछेगा तो 45 डिग्री, बड़ा कोण पूछेगा तो मेरे प्यारे साथी 315 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से बोलेंगे, क्या ये बात समझ में आ रही? अब आप लोग कहेंगे हमारे लिए बड़ा कोण कितने तक माना जाएगा और छोटा कोण कब तक? तो देखो, अगर तुम्हारी वैल्यू 180 डिग्री से कम है तो वो छोटा कोण है, तुम्हारी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो बड़ा कोण है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात मेरे प्यारे गुड्डा, एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि कोई डाउट नाम की चीज बचे ही ना, डाउट नाम की चीज बचे ही ना। मैंने कहा कि मानकर चलो 5:40 हो रही है, तो बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण मतलब बोले तो क्या, एंगल। कितने डिग्री का कोण बनेगा? फॉर्मूला जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। 60h डिफरेंस 11/2। ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर क्या बोल दिया भैया, मैंने बोला 60h, h मतलब 5। भाई 5:40 का मतलब क्या है, 5 घंटे हो गए, 40 मिनट हो गई। तो मैंने कहा 60 इंटू 5, 60 गुणा 5। ये क्या डिफरेंस का साइन होता है, ये 11m यानी 11 गुणा 40 और बटे कितना, बटे 2। तो ये आएगा 60 पंजे 300 और 11 40m 440 और भाग कितने से, 2 से। 300 और 440 का अंतर कितना है, 140 का अंतर है। 140 बट्टे कितना, 2। मेरे प्यारे गुड्डा 70 डिग्री वैल्यू बनेगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ सवाल की ट्रिक भी बताई थी पहली क्लास में, अगर आपको याद हो तो। पहली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ ट्रिक वगैरह भी बताई थी, जिनमें कुछ रेशियो बताए थे। रेशियो जैसे कि अगर आपके सवाल का अनुपात 1:10 है तो आप लोग कहेंगे कि आवर में 25 की गुणा होगी, मतलब जितने घंटे होंगे उसमें 25 की गुणा होगी। आवर मतलब HR मतलब आवर मतलब घंटे में 25 की गुणा हो जाएगी। मैंने कहा अगर 1:4 है तो प्यारे गुड्डा जितनी भी आपके पास मिनट हैं उनमें 2 की गुणा हो जाएगी। अगर आपके प्रश्न का रेशियो 1:5 या 1:6 है तो मेरे प्यारे गुड्डा मिनट का आधा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी को ये बात आती होगी बहुत अच्छी तरीके से, सब ये बात प्रॉपर तरीके से जानते होंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आप लोगों से बोलूं प्यारे साथी, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं मेरे प्यारे भाई, मैंने आप लोगों से कहा कि गुड्डा जी 5:25 हो रही है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? आप कहेंगे भैया जी 5:25 का रेशो तो 1:5 बनाता है और 1:5 की ट्रिक है मिनट का आधा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 25 का आधा 12.5 डिग्री हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे भैया अगर मैं ये ट्रिक भूल गया तो, मैं कहूंगा बाबू बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ट्रिक भूल गए तो ये जो फॉर्मूला है ना 60h डिफरेंस 11m/2, ये वो फॉर्मूला है जिससे आज तक इस पृथ्वी पर ऐसा एंगल का कोई क्वेश्चन नहीं बना जो सॉल्व ना हो।
इससे तो आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी? जैसे आप इसे करके देखोगे ना, इससे तो सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। मैंने आपसे कहा कि 3:18 है, क्या आंसर आएगा? 18। कितना रेशो कितना बन रहा है? 3:18, 3 एकम 3, 3 6 18, 1:6। 1:6 बोलेंगे, 18 का आधा 9 होगा, 18 का आधा 9 होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने बोला कि बताओ चलो, मैंने बोला कि बताओ चलो 10:40 हो रही है, क्या आंसर आएगा? आप लोग कहेंगे भैया रेशो 10:40 में 1:4 का बन रहा है, 1:4 का बन रहा है, और 1:4 पर मिनट का दुगना करते हैं। इतना ध्यान रखना कि एग्जाम में ये बात लिख के नहीं आएगी कि इस सवाल में इतना रेशियो बन रहा है, वो आपको खुद अपनी बुद्धिमानी से समझानी है, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला, 10 चौक 40, तो 40 दूनी 80 होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया आपका मूलतः निवास क्या है? भैया मूलतः निवास है जिला बुलंदशहर। जिला बुलंदशहर, आप में से बहुत साथी जिला बुलंदशहर से इस समय क्लास देख भी रहे होंगे। जिला बुलंदशहर में भी अगर बात करते हैं तो तहसील खुर्जा से भी इस क्लास में कुछ लोग मौजूद होंगे। और खुर्जा में भी अगर गांव की बात कर लेते हैं कि गांव कौन सा है, तो मेरे प्यारे गुड्डा एक गांव है सारंगपुर, ये हमारा गांव है, सही है ना? ये हमारा गांव है, बिल्कुल सुरेंद्र भाई, बिल्कुल। तो भाई ये अपना पता है, हालांकि ग्रेटर नोएडा से क्लास चलती है, ऑफिस अपना ग्रेटर नोएडा ही अभी फिलहाल रहन सहन है, क्योंकि क्लास यहीं से आपकी रन होती है, नॉलेज पार्क 3 परी चौक के पास, ठीक है? पता ये है पूरा, जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, गांव सारंगपुर। चलो आगे बढ़े अभी, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सभी को प्रॉपर, शानदार, बेहतरीन समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने कहा कि 5:50 हो रही है, 5:50 हो रही है, बोलेंगे जल्दी से बोलेंगे, क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे साथी? 1:10 ही तो है, 1:10 पर क्या करते हैं, सीधा घंटे में 25 की गुणा करते हैं, तो 5 25 पंजे 125 होगा, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एंगल नामक बीमारी खत्म हो गई होगी, सबको हर चीज समझ में आ गई होगी। एक बार मेरे प्यारे गुड्डा जल्दी से हार्ट भेजेंगे और कहेंगे भैया आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का एक डाउट है बहुत अच्छा कि भैया आपने कहा अगर 180 से वैल्यू कम है तो छोटा कौन है, 180 से ज्यादा है तो बड़ा कौन है, फिर 180 क्या है, 180 क्या है? मेरे प्यारे गुड्डा 180 अपने आप में एक बार ही बनता है, दोनों साइड से, वो छोटा बड़ा काउंट नहीं होता, वो होता ही 180 है। अब किसी पिता के अगर 2 बच्चे होंगे तो उनमें तो वो बता भी पाएगा ना कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा, और किसी पिता के बच्चा ही एक है तो वही छोटा है वही बड़ा है, सही है? उम्मीद करता हूं डन हो गया होगा मामला, एंगल वाली चीजें समझ में आई होंगी। ये मैं हालांकि पिछली क्लास में समझा चुका था, पर 2 दिन की बीमार होने की वजह से गैप हो गया, तो फिर मैंने सोचा चलो 15 मिनट में इन्हें मैं रिवाइज करा देता हूं, और ये बहुत अच्छी तरह से हमने रिवाइज कर लिए। मैंने कहा मेरे प्यारे गुड्डा, इसके बाद आते हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चन। टाइम बेस्ड क्वेश्चन, सर ये क्या चीज है? टाइम बेस्ड क्वेश्चन, इसे हम कहते हैं समय पर आधारित प्रश्न। मैंने कहा समय पर आधारित प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों कैसे बनते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, तसल्ली से, बहुत धैर्य के साथ। कमेंट नहीं करनी अभी किसी को भी। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं कि 7 व 8 बजे के बीच, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 व 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? सवाल कर रहा है 7 व 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? ध्यान से सुनना,
क्वेश्चन इंग्लिश में अगर बात करूं तो ये कह रहा है 45 डिग्री एंगल बिटवीन 7 एंड 8 ओ क्लॉक, या 7 to 8 ओ क्लॉक। कितना डिग्री? 45 डिग्री। जरा ध्यान से समझेंगे। वीरेंद्र सिंह, टेलीग्राम का लिंक यार लगा हुआ तो है कमेंट में। भाई जितने भी प्यारे साथी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको रीजनिंग से संबंधित क्लास नोट्स, पीडीएफ या आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण मतलब सामग्री हो सकती है जिससे आपका स्कोर बेहतर होगा, मैं वहां पर आप लोगों को देता रहता हूं। जो साथी बाद में क्लास देखेंगे रिकॉर्डेड, उनको भाई लिंक तो पिन नहीं मिलेगा, लेकिन वो टेलीग्राम पर @ लगा के संदीप सर RWA सर्च कर सकते हैं, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फिर भी ना मिले तो कल क्लास में एक बार लाइव आ जाना, आप लोगों को लाइव आओगे तो लिंक लाइव क्लास में मिल जाएगा। ध्यान से सुनेंगे कैसे निकालना है। जब आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका होता क्या है, ध्यान से सुनो। इसका एक प्रोसेस होता है। पहला सवाल हो सकता है आपको कम समझ में आए, दूसरा सवाल हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में, मतलब बिल्कुल परेशान मत होना अगर समझ में ना आए तो। देखो, मैंने बोला कि एक इक्वेशन होती है 2/11 और ब्रैकेट में A1 ± A2। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ये एक इक्वेशन होती है 2/11 ब्रैकेट में A1 ± A2। है क्या चीज? सबसे पहली बात मेरे प्यारे भैया, जो A1 होता है वो हमेशा प्रथम समय में, वो हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा होती है, यानी फर्स्ट टाइम में 30 का मल्टीप्लाई होता है A1। अगर मैं A2 की बात करता हूं तो A2 हमेशा दिया हुआ कोण होता है, जिसे इंग्लिश में गिवन एंगल के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे गुड्डा, अब आप लोग कहेंगे भैया जी यहां आपने प्लस भी लगाया, यहां आपने माइनस भी लगाया, दोनों क्यों लगाए? कोई एक बताओ ना। मेरे प्यारे दोस्त सुनेंगे, मैंने यहां पर बोला कि हमेशा ध्यान रखना किसी भी घंटे में कोई भी कोण 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम बार कब बनेगा तो आप लोग माइनस लगाएंगे, और आप लोगों से पूछेगा सेकंड टाइम यानी द्वितीय बार कब बनेगा, तब आप लोग प्लस लगा रहे होंगे। तो कहने का मतलब 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। बात समझ में आ रही है? सर 5:25 फॉर्मूला से अलग आंसर आ रहा है, प्लीज रिप्लाई। ओ मेरे भाई यार ऐसा कैसे हो जाएगा? 5 बजकर, ये भाई कह रहे हैं 5:25 फॉर्मूला से अलग आ रहा है। अच्छा देखो, 60H यानी 60 गुणा 5, 68 यानी 60 गुणा 5, डिफरेंस 11M मतलब 11 गुणा 25। मेरे प्यारे गुड्डा बटे कितना 2, तो 60 पंजे 300 और 11 25 से हम 225 बटे कितना 2, 300 है ना। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला 300 और 225 ये हो गया 5:25 है ना। ओके ओके, तो ये तो 225 थोड़ी ना आएगा, ये कितना आएगा? ये आएगा यहां पर भाग देंगे तो 2 5 7 275 आएगा। 275 भाग 2 से, 300 और 275 का अंतर कितना है? 25 भाग 2 से कितना आएगा? 12.5 नहीं आएगा? ऐ भाई अलग क्यों आ जाएगा? मेरे दोस्त डाउट मत किया करो, जो चीज पढ़ाई जाएगी कन्फर्म पढ़ाई जाएगी, है ना, कन्फर्म पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल दिक्कत मत लिया करो, कहीं तुमने कैलकुलेशन वगैरह गलत करी होगी। एकदम ठीक है, ठीक है ना। अब एक भाई कह रहे हैं कि भैया जब इतना बता रहे हो तो फिर 10:40 का भी बता दो। ठीक है जी, देखो 60H यानी 60 गुणा 10, डिफरेंस 11M यानी 11 गुणा 40 बटे 2, 60 दहम 600, 11 40 से हम 440 बटे 2, 600 और 440 में कितने का अंतर आएगा बताओ? कितने का अंतर आएगा? 160 का अंतर आएगा, और भाग दे दो 2 से, 80 आंसर आ जाएगा। बताओ गुड्डा, यही तो है, यही तो है। बात समझ में आई? बात समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। भाई देखो, आप लोग मेरे प्यारे गुड्डा 1:4 के किसी भी सवाल में दुगना कर देना, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं।
सही हो जाएगा। 1:5 और 1:6 के किसी भी सवाल में मिनट का आधा कर देना, आपका भाई जिम्मेदारी ले रहा है, सही हो जाएगा। 1:10 के किसी भी सवाल में घंटे में 25 गुणा कर देना, सही हो जाएगा। और सब कुछ भूल जाओ तो फॉर्मूला याद रखना, ये सब जगह लागू है। दूसरी बात, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कह रहा है, कब बनेगा? मेरे प्यारे साथियों देखो, इस प्रश्न में A1 कितना आएगा? A1 कितना आएगा? प्रश्न में A1 कितना आएगा? A1 आएगा 7 गुणा 30 बराबर 210। बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि A1 प्रथम समय फर्स्ट टाइम इंटू 30 होता है। तो मेरे प्यारे साथी, प्रथम समय 7 है, गुणा 30 करोगे तो 210 आएगा। बोलेंगे जी भैया आएगा, बोलेंगे जी भैया आएगा। मैंने कहा A2 क्या होगा? A2 दिया हुआ कोण होता है, गिवन एंगल होता है। तो यहां पर कितना एंगल दे रखा है? 45। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब जैसे ये दोनों वैल्यू हैं तो आप लोग कहेंगे कि 2/11 है और ब्रैकेट में 210 माइनस का 45। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इस वैल्यू को, मेरे पास A1 आ गया, A2 आ गया, इस वैल्यू में फिट करना है। तो मैंने कहा 2/11 तो एक नंबर है, लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, A1 कितना है? 210, लिख दिया, माइनस, प्लस माइनस अलग है तो इक्वेशन 2 बार सॉल्व होगी, एक बार प्लस लगा के एक बार माइनस लगा के। तो मैंने कहा माइनस A2 कितना? 45। क्या ये सॉल्व नहीं हो सकती? बोलेंगे। आप लोग कहेंगे भैया जी 2/11 गुणा 210 में से 45 गए तो 165 आ गया। 11 से 165 को 15 बार खत्म कर दो, 15 दूनी 30 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 7:30। इसका मतलब है 7:30। क्या ये बात हमें समझ में आई है? जल्दी से बोलो, क्या ये बात हमें समझ में आई है प्रॉपर तरीके से? 7:30 करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब देखो, कुछ लोग कहेंगे भैया 30 कहां से आया, 30 की ही गुणा क्यों करी? मेरे गुड्डा, मैंने पहली क्लास में बताया था कि हर एक खाने के बीच में 30-30 डिग्री का अंतर होता है। बताया था कि नहीं? एक खाना तुम्हारी नजर में 5 मिनट का होता है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, 5 कितनी हुई? 30 हो गई। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? मैंने कहा यहां दूसरी इक्वेशन सॉल्व होगी जिसमें बस इतना काम करना कि यहां माइनस लगाया, यहां प्लस लगाया है, यहां माइनस, यहां प्लस। सही है ना यार? मैं जब तुम लोग कहते हो ना नहीं सर, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि तुम लोग ये जवाब दे रहे हो कि कोई डाउट है, नहीं सर, या समझ में आया, नहीं सर। इसलिए अगर समझ में आता है तो एक बार दिल भेज दिया करो, फिर पता चलता है कि हाँ समझ में आया है। जो तुम नहीं सर लिखते हो ना, नहीं भैया लिखते हो, नहीं सर लिखते हो, तो लगता है कि यार मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है इनसे, मैंने ये पूछा था क्या कि समझ में आया, फिर कह रहे हैं नहीं सर, या फिर मैंने ये पूछा कोई डाउट है, नहीं सर। दोनों बातें फिर अपोजिट हो जाती हैं। दूसरी इक्वेशन में केवल प्लस लगाना है, देखेंगे ये आएगा 2/11 है, ब्रैकेट A1 कितना है? 210, प्लस कितना कर दूंगा? 45 प्लस कर दूंगा। तो पूरी इक्वेशन ये आएगी कि 2/11 गुणा 210 और 45 कितना हो गया? 255। तो 255 दूनी 510/11 होगा। जब आप 11 से 510 को डिवाइड करोगे तो 11 4 44 है ना, तो ये 7 0 11 छिक्के 66 4 46 सही 4/11 मिनट बचेगा। मेरे प्यारे साथी बोलेंगे बात समझ में आई? तो ये आएगा 46 सही 4/11 मिनट। और इसे मैं क्या बोलूंगा? इसका मतलब है कि 7:46 सही 4/11 मिनट इसका आंसर होगा। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। मैं भी ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगा, शायद मैंने कहा ना पहला हो सकता है कम समझ में आई, दूसरा उससे ज्यादा आएगा, तीसरा उससे ज्यादा, मैं बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि सब कुछ आज ही समझ में आएगा। मैं एक बार इसे रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे।
गुड्डा जो बात ना नहीं हुआ करे एक बार बिल्कुल ध्यान से सुना करो। कह रहे 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, 45 डिग्री एंगल कब बनेगा, 7 to 8 o'clock। तो सुनो 7 से 8 तक कितने घंटे हो गए, 1 घंटा। 1 घंटे में 45 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। केवल 45 डिग्री ही नहीं, इसके अलावा बाकी कोण भी 1 घंटे में 2 बार ही बनते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री दो ऐसे विशेष कोण हैं जो 1 घंटे में 1 बार बनते हैं, बाकी प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार ही बनता है। मैंने कहा ऐसे सवाल को करने का एक मेरे पास पूरा फ्रैक्शन है, 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2। मैंने कहा 2/11 तो एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। a1 क्या है, a1 क्या है, तो a1 हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। ये कह रहा था 7 और 8 के बीच में, तो 7 और 8 के बीच में प्रथम समय कौन है, 7 है, तो 7 में 30 की गुणा कर दो, 210 हो गया। मैंने कहा a2 क्या होता है, दिया हुआ कौन होता है। प्यारे साथी कितना दे रखा है, 45 डिग्री, यहां पर लिख दिया। मेरे पास a1 आ गया, a2 आ गया। मैंने कहा यहां प्लस और माइनस दोनों क्यों लगाई भैया आपने, भैया प्रथम बार के लिए माइनस, द्वितीय बार के लिए प्लस होता है। तो हमने कहा ठीक है, एक इक्वेशन हमने यहां पर सॉल्व करी, 2/11 नंबर है, उतार दिया। क्या है a1 कितना, 210 उतार दिया, माइनस कितना 45 a2 उतार दिया। 2/11 आया, गुणा 210 में से 45 गए तो 165, 11 से 165 15 बार कट गया, 15 दूनी 30 मिनट हो गया, 7:30। ये इक्वेशन सॉल्व हुई। मैंने ये बोला दूसरी इक्वेशन 2/11 210 प्लस 45, ध्यान से सुनना, यहां पर 210 और 45 255 हो गए। अब 255 11 से कट नहीं रहा, तो 255 का डबल कर दिया, 510 हो गया। 510/11 मतलब 46 सही, 4/11। कम समझ में आया हो या ज्यादा, मेरे प्यारे दोस्त जितना भी आया हो जीरो रखो अपने आप को। अभी एक क्वेश्चन और देखो, बिल्कुल सेम टू सेम। भाई लिख रहे हैं 45 कहां से आया, गुड्डा गिवन एंगल 45 डिग्री उसने दिया है, इस वजह से आया, सही है ना, 45 डिग्री उसने दिया है। अब सुनो ध्यान से मेरे भाई मेरे दोस्त, जैसे आपसे कह रहा है कि 5 व 6, आपसे कह रहा है 5 व 6 के बीच कोई भी व्यक्ति कॉपी पेन कमेंट नहीं चलाएगा, ध्यान से सुनेंगे। 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से बहुत तसल्ली से समझेंगे चीजों को। 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री कह रहा है। देखो कमेंट कोई नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, अभी बिल्कुल जीरो रखिएगा और समझिएगा ध्यान से। मेरे भाई मैंने एक इक्वेशन बताई कि जब भी ये क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, ये तो कंफर्म हो गया कि 5 से 6 तक 1 घंटा हो गया, ये भी कंफर्म हो गया कि 95 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, क्योंकि हर एक कोण 2 बार ही बनता है। मैंने कहा इक्वेशन होती है 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2, कोई दिक्कत नहीं है। सर a1 क्या है, a1 क्या है, a1 आएगा प्रथम समय जो भी होगा, प्रथम समय जो भी होगा उसमें 30 की गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई। मैंने कहा a2 क्या होता है, दिया हुआ कोण होता है, मतलब गिवन एंगल होता है। मैंने कहा अगर प्रथम बार की वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, मैंने कहा अगर द्वितीय बार की वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्यारे साथी प्लस लगाएंगे। तसल्ली रखो, सुनो ध्यान से। मैंने कहा सवाल में a1 क्या है, सवाल में a1 क्या है, बोलो। इस सवाल में क्या मैं आपसे कहूं कि a1 क्या है तो क्या बता सकते हो, आप कहोगे a1 प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। मैंने कहा प्रथम समय 5 है, 5 में 30 की गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। मैंने कहा a2 कितना होता है, आप कहेंगे दिया हुआ कोण होता है। मैंने कहा कितना दे रखा है, 95 डिग्री, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
आपके पास A1 आ गया, आपके पास A2 आ गया। क्या बोलेंगे, इस फॉर्मूला में फिट कर दो। 2/11 है, 2/11 है, ब्रैकेट लगाओ। A1 कितना है 150, तो यहां 150 लिखो, माइनस A2 कितना है 95, तो यहां पर 95 लिख देंगे। तो एक इक्वेशन तो आपको ये सॉल्व करनी है। कैसे करोगे, 2/11 गुणा 150 में से 95 घटाओगे तो कितना आएगा 55 आएगा, हाँ या ना। 11 से 55 को 5 बार काट दोगे तो 5 दूनी 10 मिनट आएगा। मैं ये जवाब दूंगा कि 5:10 होगा। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन के लिए बस इतना करना है कि समीकरण में माइनस की जगह प्लस लगाना है, माइनस की जगह प्लस। तो क्या 2/11 और 150 प्लस का 95, तो ये आएगा 2/11 गुणा 245। बोलेंगे हाँ या ना। भाई 245 कहां से आया, 150 और 95 को जोड़कर लिख दिया। मैंने कहा 245 दूनी 490/11, 11 से भाग दे दो 490 में, 11 चौक 44, 9 में से 4 गए 5, उतारी 0, 11 चौक 44, बच गए 6, तो ये 44 सही 6/11 मिनट होगा। मैंने कहा कि ये 44 सही 6/11 मिनट होगा। क्या बोलेंगे, पहली वैल्यू में जोड़ के लिख दो, 5:44 सही 6/11 मिनट। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? अब एक बार जल्दी से बताओ, अब कुछ महसूस हुआ कि हाँ भैया अब तो लग रहा है कि समझ में आ गया है? जल्दी से बोलेंगे, अब तो भैया लग रहा है कि समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब बोलेंगे जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त, हर चीज को एक धैर्य रखना चाहिए। एक साथ नहीं होता ऐसा कि भाई हमको समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अब कैसे आ गया तुमको समझ में? अब तो पूरी क्लास दिल भेज रही है कि हाँ भैया समझ में आ गया। हर चीज समझ में आएगी। रीजनिंग मेरे प्यारे दोस्त, हर एक चीज समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई 5 व 6 के बीच, 5 व 6 के बीच 70 डिग्री का कोण, 70 डिग्री का कोण बोल रहा है। कोण दूसरी बार कब बनेगा, दूसरी बार कब बनेगा? कह रहा है 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा? जरा ध्यान से सुनेंगे। दोबारा से मैं फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से फॉर्मूला रिपीट। एक दिल में आग मेरे में होनी चाहिए कि मैं तुम्हें सिखा के मानूंगा, एक तुम्हारे दिल में होनी चाहिए हम सीख के मानेंगे, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए हमें। बस मेरे प्यारे गुड्डा, हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए एकदम भाई वाला। बात समझ में आ रही है ना? तो सब समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या है, अभी अभी बताया था, प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। मेरे प्यारे गुड्डा A2 क्या है, अभी बताया था, गिवन एंगल होता है, गिवन एंगल होता है, अर्थात दिया हुआ कोण होता है। बोलो बात समझ में आई? दिया हुआ कोण होता है। मैंने कहा प्रथम बार के लिए क्या बोला था, प्रथम बार के लिए माइनस का प्रयोग, और द्वितीय बार के लिए किसका प्रयोग बोला था, प्लस का प्रयोग। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इस बार क्या आप माइनस वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यस और नो? क्या इस बार आप लोग माइनस वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे? भैया नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे तो दूसरी बार वाली वैल्यू पूछी है, तो हम तो केवल प्लस वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हम बिल्कुल माइनस वाली सॉल्व नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे साथी? मैं बोलूंगा A1 क्या आएगा गुड्डा,
5 प्रथम समय, भाई A1 क्या है, प्रथम समय में 30 की गुणा, 5 और 6 में प्रथम समय क्या है, 5 है। मैंने कहा 5 में 30 की गुणा कर दो, 150 हो जाएगा। मैंने कहा A2 क्या है, दिया हुआ कोण होता है, कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। मैंने कहा मेरे पास दूसरी बार वाली वैल्यू पूछी है, तो मैं केवल प्लस करूंगा। क्या बोलेंगे, 2/11 ब्रैकेट में, भाई यही तो है मेरा फॉर्मूला, 2/11, हाँ जी, ब्रैकेट में A1 कितना है, 150 लिख दिया। माइनस नहीं करूंगा, डायरेक्ट प्लस, क्योंकि दूसरी बार वाली वैल्यू यहां पर पूछ रहा है। मैं ये बोलूंगा प्लस कितना, A2 कितना है, 70 है, लिख देंगे। ये आएगा 2/11, 150 और 70 कितना हो गया, 220। 220 को 11 से काटोगे 20 बार, 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा। जवाब क्या होगा, 5:40। बोलेंगे एक बार, बोलेंगे एक बार, बोलेंगे। अब समझ में आया, अब तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे है आप लोगों का। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको हर एक चीज, हर एक शब्द, हर एक तरीका बड़े स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और करा दूं ऐसा, ताकि कोई डाउट ही ना बचे। चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन है कि 4 व 5 के बीच, 4 व 5 के बीच 50 डिग्री का कोण, 50 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है 4 और 5 के बीच 50 डिग्री का कोण कब बनेगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सुनो ध्यान से। हमने क्या बोला, हमने बोला 2/11 ब्रैकेट में क्या, A1 प्लस माइनस क्या, A2। यार अब तो रट जानी चाहिए ये बात तुम्हें, अब तो रट जानी चाहिए ये बात तुम्हें। बोलेंगे जी भैया, मैंने कहा A1 क्या है, प्रथम समय में जो भी प्रथम समय है 30 की गुणा है। इसमें प्रथम समय क्या है, इसमें प्रथम समय 4 है, तो A1 होगा 4 गुणा 30 बराबर 120। मैंने कहा A2 क्या होता है, भैया जी A2 हमेशा गिवन एंगल होता है, अर्थात दिया हुआ कोण। तो A2 कितना हो गया मेरे प्यारे गुड्डा, दिया हुआ कोण कितना है, 50 डिग्री है। मेरे प्यारे साथी प्रथम बार के लिए मैंने कहा ना 2 बार वैल्यू बनती है, प्रथम बार के लिए माइनस लगाते हैं, द्वितीय बार के लिए प्लस लगाते हैं। तो समीकरण है आपके पास, सब कुछ है, A1 है, A2 है, तो इंतजार किस बात का है। बोलेंगे 2/11, मैंने कहा लो 2/11 ब्रैकेट लगाओ, A1 कितना है, 120 है, माइनस कितना करूंगा, A2 यानी कि 50 आएगा। 2/11 गुणा कितना, 70। बोलो हाँ या ना, 120 में से 50 गए तो 70 आएगा। 70 दूनी 140/11 होगा, और 140 में 11 से भाग कौन नहीं दे सकता, 11 एकम 11, 4 में से गए 3, उतारी 0, 11 दूनी 22, तो 12 सही 8/11 आना चाहिए। जल्दी बोलो कितने लोगों का सही है, पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन सज जाना चाहिए लाल कलर से। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। मैंने क्या बोला, इक्वेशन आई 12 सही 8/11 मिनट। मैंने कहा 12 सही 8/11 मिनट। प्रॉपर तरीके से बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, 4:12 सही 8/11 मिनट। मेरे प्यारे गुड्डा जी दूसरी इक्वेशन क्या कहेगी, दूसरी इक्वेशन प्लस वाली वैल्यू लाएगी, क्या 2/11 बिल्कुल सेम है ये, बस माइनस की जगह प्लस जाएगा। 120 प्लस का 50, 2/11 गुणा 150 और 120 और 50 170 हो गया। 170 दूनी 340/11 हो गया। 340 में 11 से भाग देना है, भाग देना है। क्या बोलेंगे, 11 तिया 33, बच्चे कितने, 3 उतारी 0, 11 दूनी 22, बोलो 32 सही 8/11। क्या क्या क्या, 32 सही 8/11। बोलेंगे 32 सही 8/11 मिनट होगा। पूरा जवाब 4 बजकर
32 सही 8/11 मेरे क्वेश्चन का द परफेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे। मैं पानी पी लूं बस थोड़ा सा, इतने मुझे बताओ बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बोल दो। गलत हो गया क्या? कुछ कुछ गलत हो गया क्या? दूसरा वाला 1 मिनट 1 मिनट, 120 और 50, 170 दूनी 340, 170 150 दूनी 340/11। भाग गलत दे दिया क्या? 11 तिया 33, 340/11, 4 में से 3 गए 1, उतारी 0। क्या गलत हुआ है? 340 में 11 से भाग देना है भाई। 1 मिनट, क्या गलती हुई है? 170 दूनी, ठीक है ठीक है, 11 तिया 33 हो गया, 4 में से 3 गए 1, उतारी 0। 3 सही 10/11। बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त। तो देखो 10 तिया 30 है ना, तो ना जाने की 0 यहां पर लगा दी, 30 धाम 300 हो गए। तो यहां पर मतलब गलती कहां हुई है हमसे? 340/11 ये तो सही है, 340/11 यहां तक तो सही है। अगर मैं इसे फ्रैक्शन को 3 10/11, तो 11 33 धाम 300, गलती कहां कर रहे हैं हम? 11 33 धाम 300, कहीं पर कोई कैलकुलेशन गलत हुई है क्या? अच्छा ओके, मतलब भाग गलत हुआ है, भाग गलत हुआ है। ओके ओके ओके, चलो चलो, भाग गलत हुआ है, कोई बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां पर 340 में 11 से भाग देकर हम वैल्यू, बिल्कुल भाग गलत हुआ है, बिल्कुल 3 सही 10/11 यहां पर हम इस वैल्यू को लिख देंगे। और प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे? हमारे पास इक्वेशन 11 तिया 33, 33 और 10 क्या हो गया? 43। कितना आता है? जुड़ के उतना ही आता है ना सही बटे में। फ्रैक्शन 340/11 भी दे सकता है लिख के, 340/11 हो सकता है, आगे की कैलकुलेशन ना करे। हाँ बिल्कुल भाग गलत हो गया, भाग गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी बताएंगे अब यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया, अब एक एक शब्द, अब एक एक चीज ओके है। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे साथी, क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो जवाब हो जाएगा 30 सही कितने बटे आया था? भाग तो दिया था 10/11। 30 सही 10/11 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त अब एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो भैया, गलती अब नहीं होगी कभी भी। और हमने ये सही किया गलत किया कैसे पता चलेगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये वाला ऐड करते हैं। याद आया बचपन का वो नियम? तो 11 30 कितना हो गया? 330, और 10 ये तो 340/11 है। बात समझ में आ गई? 30 सही 10/11 करेक्ट जवाब होगा। अब उम्मीद करता हूं हर एक साथी को, हर एक भाई को, हर एक बहन को चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात, नीचे सही कर दिया हमने, यहां ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे 4:30 सही 10/11। बात ओके हो गई होगी। अब सुनो ध्यान से सभी प्यारे दोस्त, एक बार एक छोटा सा काम करना, एक छोटा सा काम करना। और वो छोटा सा काम क्या करना है आपको? एक हेडिंग लिखनी है, 0 डिग्री का एंगल ज्ञात करना। 0 डिग्री का एंगल ज्ञात करना। मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? 0 डिग्री का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का कोण क्या होगा? कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन है कि 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्त, कोण मतलब एंगल पूछ रहा है। ध्यान से समझना कैसे होगा।
कैसे होगा? क्वेश्चन करने के लिए आप लोग वैसे भी कर सकते हैं जैसे अब तक बता रहा था, पर 0 डिग्री के आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले मैं नॉर्मल ऐसे ही बता रहा हूं जैसे अभी अभी मैंने बताया। 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। मैंने कहा A1 क्या होता है? प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा A2 क्या होता है? दिया हुआ कोण होता है, गिवन एंगल। मैंने कहा प्रथम बार के लिए क्या करते हैं? माइनस। मैंने कहा द्वितीय बार के लिए क्या करते हैं साथी? द्वितीय बार के लिए प्लस करते हैं। चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, भी चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? मैंने क्या कहा? सुनो, मैंने आपसे शुरू में ये बात बोली थी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री दो विशेष कोण हैं जो 1 घंटे में केवल एक बार ही बनते हैं। प्यारे दोस्तों, 1 घंटे में केवल एक बार ही बनते हैं, तो इसका मतलब ये एक बार ही बनेगा। देखो कैसे, पहले इसमें A1 बताओ क्या है, इसकी पहले इक्वेशन बताओ। A1 क्या आएगा? इसमें 3 गुणा 30 बराबर 90 आएगा, क्योंकि प्रथम समय में 30 की गुणा ही हमारा A1 होता है। मैंने कहा A2 क्या है? गिवन एंगल है। कितना कितना है सवाल में? 0 डिग्री। ये हो गया। मैंने कहा इक्वेशन में रखो 2/11। 2/11 ब्रैकेट में A1 कितना? 90 माइनस कितना? 0। 90 में से 0 घटाओगे तो भी 90 आएगा, 90 में 0 जोड़ोगे तो भी 90 आएगा। और यही एकमात्र कारण होता है कि 0 डिग्री का कोण एक बार ही बनता है। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि 2/11 गुणा 90, 90 दूनी 180/11। कहने का मतलब है 16 सही 4/11 मिनट। 16 सही 4/11 मिनट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे, सभी प्यारे गुड्डा बोलेंगे। अब आप लोग कहेंगे भैया यहां अगर प्लस लगाएं तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, 90 और 0 तो भी 90 आएगा, इक्वेशन फिर भी सेम आएगी। दूसरी बात ये भी समझना, एक बात और समझना, हमेशा ध्यान रखना 0 डिग्री के कुछ अन्य नाम भी होते हैं। यही तो है 0 डिग्री। 0 डिग्री जब घड़ी में जैसे 12 बज रहे हो, मतलब घड़ी की दोनों सुइयां जब एक साथ होती हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे यही बोलेगा कि 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर इन्हें ऐसे भी कह सकता है दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी। ऐसे भी कह सकता है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे कब होंगी। ऐसे भी कह सकता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती कब होंगी। ये सब 0 डिग्री के ही नाम है ना, ये सब एक 0 डिग्री के ही नाम है। मेरे प्यारे गुड्डा, ये बात ध्यान रख। बात समझ में आई कि नहीं? बोलेंगे कल को आपसे क्वेश्चन ये कहने लग जाए ना कि 3 और 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होंगी, तो ये मत समझना कि यार पता नहीं क्या पूछ रहा है। इसका मतलब यही है कि वो पूछ रहा है 0 डिग्री। एक दूसरे के ऊपर नीचे बोले तो इसका मतलब भी 0 डिग्री, एक साथ बोले 0 डिग्री, 0 डिग्री बोले 0 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री पर आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं 0 डिग्री की आप लोगों को एक अलग से ट्रिक बता देता हूं। जब कभी भी 0 डिग्री बोले तो मैं इसकी एक सुपर ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं, और वो ट्रिक ये है मेरे प्यारे गुड्डा, 0 डिग्री के मेथड पर प्रथम समय जो भी प्रथम समय हो उसमें 60/11 से गुणा कर देना, कहानी का द एंड वही हो जाएगा। मैंने कहा 60/11 की गुणा कर देना प्रथम समय में। जैसे यहां पर प्रथम समय कौन है? 3 है। तो ट्रिक कैसे काम कर रही है? ट्रिक ये कह रही है कि प्रथम समय 3 है, 60/11 की गुणा कर दो 60/11 की, तो 60 दिया 180/11। बोलेंगे 16 सही 4/11 मिनट। यही करेक्ट आंसर है। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई मेरे सभी प्यारे साथियों को? इतनी सी बात समझ में आई? आंसर सेम आया कि नहीं? तो 0 डिग्री पर प्रथम समय में डायरेक्ट 60/11 गुणा करो, कहानी खत्म। मेरे प्यारे गुड्डा, 0 डिग्री पर तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन का भी खेल दिखा सकता हूं। देखो, मानकर चलो सवाल आएगा तो 4 ऑप्शन भी तो आएंगे।
अगर सवाल आएगा तो 4 ऑप्शन भी तो आएंगे। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि 3:15 सही 8/11 जैसे दूसरा कह रहा है कि 3:18 सही 3/11 जैसे अगला कह रहा है कि 3:12 सही 5/11 जैसे अगला कह रहा है 3:16 सही 4/11 तो देखो मैं तुम्हें एक डायरेक्ट इक्वेशन बताता हूं, डायरेक्ट इक्वेशन बता रहा हूं, ध्यान रखना। जब कभी भी 0 डिग्री बोले या 180 डिग्री भी, तो इनके लिए एक रामबाण तरीका बता रहा हूं कि आपके पास जैसे ये 15 है तो 15 में यूनिट डिजिट कितनी है, 5 है। हमेशा ध्यान रखना यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, तो यूनिट डिजिट और जो ऊपर का अंश होता है उनका योगफल हमेशा 10 बनता है। बात समझ में आई? मैंने कहा देखो यूनिट डिजिट यहां 5 और ऊपर का अंश कितना 8, तो ये 5 और 8 13 बन गया, लेकिन मुझे तो 10 चाहिए ना, मुझे तो 10 चाहिए ना, ये 10 ही बनेगा, 10 के अलावा कुछ नहीं बनेगा, ना 0 डिग्री में ना 180 डिग्री में। मैंने कहा ये 8 और 3 11 बन रहा है, मुझे 10 चाहिए। ये 2 और 5 7 बन रहा है, मुझे 10 चाहिए। ये 6 और 4 10 बन रहा है, यही करेक्ट है। लेकिन मैं आपसे ये मतलब देखा आपने, हमेशा ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको इसकी सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि एग्जामिनर अगर हम जैसे आदमी हुए कि भाई जिसे पता है कि ये सारी चीजें हैं, तो वो ऐसे तो ऐसा क्या कि चारों ऑप्शन नहीं ऐसी बना दे जिसमें इकाई का और अंक का मान 10 बन रहा है। क्यों मेरे प्यारे साथी? तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं इसकी सलाह आपको नहीं दूंगा। हाँ, बता इस वजह से दिया है क्योंकि आना आपको सब कुछ चाहिए। बता इस वजह से दिया है कि आना आपको सब कुछ चाहिए मेरे प्यारे साथी, आना सब कुछ चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है कि अब तो मैं तरीका सीख गया कि बस इकाई के अंक और अंश को मान 10 हो गए तो मैं बाकी चीज क्यों ही पढ़ूं। ये चीज आपके मस्तिष्क में भी नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? बाकी मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास को यहाँ ओवर करते हैं, और मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा, जो भी 2-3 दिन हमारे हुए हैं, हालांकि 2 ही दिन मान के चलो, एक दिन मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी यूट्यूब पे। देखो यूट्यूब पे जब भी कोई प्रैक्टिस वगैरह कराई जाया करे ना, तो उसे कर लिया करो। चीजें जितनी मजबूत हो जाएंगी, जितने तुम पक जाओगे चीजों से, उतने ही बढ़िया हो जाओगे, शानदार हो जाओगे, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार ये चीजें तो मैंने कर ली। अब डाइस की क्लास मैंने संडे में कराई थी, खूब 1 घंटे में 50-60 क्वेश्चन भी कराए, लेकिन क्लास में बच्चे आप में से सब लोग नहीं पहुंचे। तो क्लास लिया करो, आपके लिए जान लगाई जाएगी, आपके लिए आपका ये भाई पूरी जान लगाएगा। रीजनिंग मतलब आपके सब्जेक्ट में अगर बाधा बनती है तो फिर मैं जिम्मेदार हूं ना उस चीज का, फिर मैं ये समझ के चलूंगा कि फिर इतने लाखों बच्चों का भरोसा ही किस बात का है हमारे ऊपर। तो इसलिए आपके साथ मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर हूं, हमेशा जान लगा कर रखूंगा, लेकिन आपको ये सफर लंबे समय तक लेके चलना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि 2-4 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। या तो आज मेहनत कर लो या कल मजदूरी करनी पड़ेगी। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, कड़वी लगेंगी आपको मेरी बहुत सारी बातें क्लास में, लेकिन मैं दिल से बोलता हूं, और मैं सामने ये मानकर नहीं बोलता कि स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, मैं मानकर बोलता हूं कि मेरा भाई बैठा है, मेरी बहन बैठी है। कड़वी लगेगी तो लग जाएगी, लेकिन कड़वी सही, पर वो कम से कम एक ट्रैक पर तो आ जाए। और आप लोगों की मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी ना, तो मतलब फिर जिंदगी में कुछ नहीं है, केवल अपनी में ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ टिका हुआ है केवल तुम्हारी सफलता पर। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है साहब, हम खुद लास्ट ऑप्शन है अपने घर का। वो तुमको बेहतर पता होगा। तो मेहनत करते चलनी है, चीजों को बढ़िया तरीके से लेके चलना है, अपने आप को कमजोर किसी से भी नहीं समझना है। तुमसे भी कमजोर छात्र अगर तुम अपने आप को मानते भी हो, तो पहली बात मैं तो मानता ही नहीं हूं, तुमसे भी कमजोर छात्र आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मेरे दोस्त कर सकते हो, मेरे भाई कर सकते हो, ठीक है? बाकी प्यारे गुड्डा, मेहनत
जबरदस्त तरीके से, मतलब लगना चाहिए कि हाँ यार कोई वास्तव में पढ़ा है। हर एक खानदान में ऐसा शेर जरूर पैदा होता है जो जो प्यारे गुड्डा पूरे खानदान की स्थिति बदल देता है। मुझे विश्वास है कि आप मेरे वो शेर हैं और एक दिन माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे। बाकी मेहनत करते रहो, मेहनत ही केवल तुम्हारे पास एक साधन है, और बाकी मेरे प्यारे दोस्त यही मेहनत कल सफलता में जरूर बदलेगी। मिलते हैं गुड्डा कल शाम, कल क्लास में फिर से। थैंक यू, नमस्ते।